नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो में। मित्रों, नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने आपके समक्ष 3 राशियों का राशिफल प्रदान किया है। अभी मेष राशि, वृष राशि और तीसरी मिथुन राशि के बारे में मैंने पूर्ण विवरण प्रदान किया है और अब चौथी राशि का नंबर है कर्क राशि का। 2024 कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार से उनके व्यवसाय में परिवर्तन आएगा, किस प्रकार की उन्हें हानि होगी, धन लाभ मिलेगा या और अन्य कोई उनके जीवन में नया सुख प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में। जो ये वीडियो बना रहे हैं इसे पूरा देखें, क्योंकि अंत तक जो उपचार बताए जाएंगे वो उपचार आपकी राशि में यदि कोई दोष है या किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो उस दोष और जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन मंत्रों का उपयोग आप करेंगे, आप प्रयोग करेंगे तो आपको जीवन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के विषय में 2024 कैसा रहेगा। अब मित्रों, जब कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में सबसे पहले उसके स्वामी का होता है। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी और अच्छे स्थान पर विराजमान हैं। और उस प्रकार से देखें तो कर्क राशि वालों का जो वर्ष का, क्योंकि ज्योतिष जो है वो बहुत बार हर प्रकार से हर भाव को देखती है, क्योंकि उसके जीवन का जो चाहे व्यावसायिक पहलू हो, चाहे प्रेम का पहलू हो, चाहे विवाह का स्थान हो, चाहे धन आगमन का स्थान हो या व्यावसायिक स्थान हो या विद्या का स्थान हो या नए रोजगार का स्थान हो, सभी पहलुओं पर ज्योतिष के अलग अलग प्रतिबिंब और अलग अलग बात रखी जाती है। तो उस प्रकार से जब हम वर्ष के प्रारंभ में देखते हैं तो किन किन ग्रहों का संगम एक साथ हो रहा है, तो 5वां भाव जहां तक प्रेम का जातक है या प्रेम का सूचक है, वहां पर बुध और शुक्र दोनों नए वर्ष में आ रहे हैं। तो वहां पर प्रेम का जो जीवन है, यानी क्योंकि चंद्रमा जो है शीतलता का देवता होता है, चंद्रमा शांति का प्रतीक भी होता है। तो जो कर्क राशि है उसके जातक हैं वो थोड़ा शांत प्रिय भी होते हैं, लेकिन जो 5वां भाव है प्रेम का स्थान है, वहां पर उनके जीवन में ये प्रेम आदि का जो कार्य है वो प्रारंभ होगा, तो उसमें बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त होगा, नुकसान नहीं होगा। साथ ही अब दूसरा भाव हम रोजगार का देखें तो रोजगार के क्षेत्र में कुछ नए आयाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु भी जो है वो गोचर कर रहा है राशि में और जो है यानी कि मेष राशि में गोचर कर रहा है, और उस स्थान को अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो कैरियर की दृष्टि से देखें तो आपकी कुंडली में यानी कि कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर जो है शनि वो 8वें भाव में रहेंगे, जो कि 10वें भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे। साथ में जो 10वां भाव कर्म का भाव है या रोजगार का भाव, आपका जो 10वां भाव है वो आपके कर्म का फल का भाव है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे। और 6ठे भाव जो कि रोजगार, ऋण और शत्रु का स्थान है, वहां पर भी जो है वो अच्छे ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य का जहां पर पूरा प्रभाव रहेगा। इसलिए जहां पर भी जो रोजगार देख रहे हैं कर्क राशि वाले, उनको काफी अधिक लाभ मिलेगा कर्क राशि के जातकों को। तो इसका आप ध्यान रखें। साथ ही यदि आप सूर्य की और बुध की पूजा करें तो आपको इस क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब मैं विद्या अध्ययन करने वाले बालकों के लिए कहना चाहूँगा कि विद्या अध्ययन के कारण थोड़ा सा जो अध्ययन का स्थान है वहाँ पर कुछ थोड़े से क्रूर ग्रह होने के कारण, क्योंकि 8वां भाव जहाँ होता है वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन असफलता के योग कम है, क्योंकि आप इतने अधिक जो कर्क राशि वाले होते हैं वो मेहनत वाले होते हैं और खूब अधिक मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात विवाह का स्थान जहां देखें तो विवाह के स्थान में जो 7वां भाव है वहां पर कुछ ग्रह अच्छे नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहने की आशंका है, लेकिन आपकी योग्यता और आपकी बुद्धि जो है वो आपका परिचय प्रदान करती है। इसलिए आपने अच्छा विद्या अध्ययन किया है, योग्यता आप में अच्छी है और आप में अच्छा भाव है एक दूसरे को समझने के लिए, तो वहां पर आपका कर्म प्रधान है और आप में ऐसी जो पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन है वहाँ वो सुखमय रहेगा, कोई भी दोष होगा वो आसानी से निकल जाएगा। साथ ही में शुक्र की पूजा करें जो कि दाम्पत्य जीवन को प्रेम और प्रगाढ़ता बनाता है, और गुरु की पूजा करें जो कि आपको लाभ प्रदान करेगा। साथ ही में मित्रों, आपके वित्त का जो कार्य है यानी कि धन के स्थान को रखने का जो कार्य है
वहां पर थोड़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप अपनी सूझबूझ से अपने धन का संचय कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपको संचय करना पड़ेगा। अब पारिवारिक भाव को देखें कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो शनि के प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि की चतुर्दृष्टि से आपके परिवार के भाव को रखा जाएगा, तो वहां पर शनि से आपको प्रेम मिलेगा, यानी माता से आपको खूब प्रेम मिलेगा और परिवारजनों से भी प्रेम मिलेगा। साथ में गुरु दृष्टि भी आपको जो है वो लाभकार प्रदान करती है और लाभ से आपका पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। अब दूसरे क्षेत्रों में मित्रों, व्यापार, धन लाभ और स्वास्थ्य के बारे में यदि हम देखना चाहें, तो व्यापार में यदि आप कहीं नए व्यापार में धन लगाना चाहते हैं तो थोड़ा समय रुक कर आप धन को लगाएं, क्योंकि शनि जो है खुद व्यय के स्थान में यानी कि 8वें भाव को देख रहा है और पूर्ण दृष्टि से, जिससे आपके पैसे रुकने या जो व्यर्थ लगने के आसार हैं। इसलिए थोड़ा सा किसी को कुंडली का आकलन करवा के ही आप जो है धन का कोई कार्य शुरू करें या व्यापार का कोई नया कार्य शुरू करें। उसके पश्चात यदि धन के साथ में अब जो है लाभ का देखें, तो लाभ भी अभी थोड़ा सा रुक कर होगा और पैसे किसी को उधार न दें, क्योंकि उधार से थोड़ा सा आपका पैसा फंसने के भी योग रहते हैं। तत्पश्चात स्वास्थ्य का यदि देखें तो मंगल और सूर्य दोनों ही छठे भाव में हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। वहां पर आपको बुखार आदि, जो ताप आदि के जितने भी जो कोई रोगाणु से ग्रसित करते हैं, ऐसे रोग होने के आपको आशंका है। इसके पश्चात यदि आप अपने जीवन को सुदृढ़ करें और मंगल और सूर्य का जाप करें, तो आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिल सकता है, तो उसमें आपको परेशानी भी कम आ सकती है। तो मित्रों, ये थी शनि के बारे में और कर्क राशि के बारे में पूरा विवरण प्रदान किया गया। साथ ही कर्क राशि के जातक कर्म को प्रधानता देते हैं और चंद्रमा बहुत बलवान है, स्वयं की राशि में ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करता है और कोई भी ग्रह होता है वो अपनी राशि में पूरा बलवान होता है, इसलिए अपनी राशि को प्रबल सहायता करता है। और कर्म प्रधान तो हमारा जीवन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यदि मनुष्य कर्म करता रहे और कर्म के फल पर बहुत अधिक असाध्य चीजें भी वो प्राप्त कर बैठता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो संघर्षों से जुड़ा हुआ है और नए दिन नित्य नए संघर्ष आते हैं और कर्म से वे दूर हो जाते हैं और कर्म से जो है उसमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो लास्ट में कर्क राशि के जो अंतिम मास हैं इस वर्ष के, यानी 2024 के, उसमें उनको काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त होने के आसार हैं। और इस वीडियो में अंत में जब मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगा वो बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे, जिससे आपके जितने भी कार्य हैं वो पॉजिटिव होंगे और सब में सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शनि के उपचार के लिए शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को शनि देवी के मंदिर में जो शनि भगवान की मूर्ति होती है, वहां पर उनके दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली के ऊपर वहां पर थोड़ा सरसों का तेल, जब भी जाएं दर्शन करने के लिए सरसों का तेल लगाएं और उसे थोड़ी मसाज करें, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, चींटियों को आप जो है दलिया या आटा जो है वो डाल सकते हैं, शनिवार को नहीं तो वो नित्य प्रतिदिन भी डाल सकते हैं, तो भी आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और साथ में बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वो भी आपके लाभकारी सिद्ध होगा। इन उपायों को यदि करेंगे तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जितनी भी असाध्य चीजें हैं वे सब साध्य हो जाएंगी और उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मैं यही विश करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कर्क राशि वाले जातक ही नहीं अपितु सारी राशियों वाले जातक, सभी जो संसार में जीव हैं, चराचर हैं, वे सब प्रसन्न रहें और ईश्वर का आशीर्वाद मिले और नया वर्ष शुभ और मंगलकारी हो, यही मेरी कामना है। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? इसमें जो वीडियो को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया है वे दोबारा बार बार सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार ही किया जाता है। और बेल आइकन को दबा दें तो वीडियो किसी प्रकार का ज्योतिष का जो कोई आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर टिक कर दें। साथ ही प्रत्येक रविवार को हम जो है वो लाइव सेशन रखते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन आपका हम बता सकते हैं ज्योतिषीय माध्यम से। तो इस बार रविवार को कार्यवश जो है वो सेशन नहीं रखा गया था, तो अभी जो है बुधवार को कल जो है वो समय आपको पास हो जाएगा। जो बेल आइकन दबा देंगे तो उसमें आपको समय भी मिल जाएगा और उस समय हम जो यानी कि शाम के समय
लगभग 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के आसपास, जिस समय थोड़ा सा उपयोगी समय रहेगा। तभी जो है ऑफिस के मेरे मित्रगण हैं वो भी सभी आ जाएंगे घर पर वापस, इसलिए आराम से हम उन प्रश्नों का हल प्रदान कर सकते हैं। तो कल शाम की प्रतीक्षा के लिए, और इसी जितनी भी समस्याएं हैं उनको निराकरण के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी से एक साथ मिलकर काम करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार, आपने खूब मुझे प्यार दिया, खूब जो है सहयोग किया। मैं इस सहयोग के लिए सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।